So, good day students. Now we are explaining you the procedure for enrollment अंडर ICI। बेटा ICI आपकी एक इकलौती इंस्टीट्यूट है जो CA का प्रोग्राम कंडक्ट कराती है, यानी कि ICI के अलावा और कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके पास राइट हो कि वो CA को परस्यू कर सके, लोगों को CA की डिग्री दे सके। तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि आपने ICI के पास अपने आप को रजिस्टर कराना है, रजिस्टर फॉर CA फाउंडेशन। इसकी बेटा लास्ट डेट जो है दैट इज 30th जून, यानी कि आपको 30th जून 2021 से पहले पहले अपने आप को CA फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कराना है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्या है ये आपको पता है, 12th अपीयरिंग और पास। अब जैसे आप 12th अपीयरिंग हो, आपके अभी तक फाइनल एग्जाम्स नहीं हुए हैं, सो आप 12th अपीयरिंग, वहां पे आता है बेटा एक कॉलम जिसमें वो पूछता है कि आप अपीयरिंग हो कि पास्ट हो, तो आपने वहां पे अपीयरिंग पे टिक करना है, क्योंकि अगर आप पास पे टिक करोगे तो वो आपसे आपकी परसेंटेज पूछेगा जो हमारे पास नहीं है। तो आपने अपीयरिंग पे टिक करना है कि यू आर 12th अपीयरिंग। ठीक है, अब तो इंस्टीट्यूट ने ये भी कर दिया कि आप 10th के बाद भी इनरोल कर सकते हो, बट आपने अब इनरोल करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द वेरियस डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इनरोलमेंट। तो ये सब आपने पहले से ही अपने पास तैयार करके रखने हैं। बेटा आपको एक कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए पासपोर्ट साइज, एक आपको अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है तो उसका प्रूफ चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको 10th की मार्कशीट चाहिए जिसके अंदर आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ लिखा हो। अब नेक्स्ट आता है बेटा, आपको 12th का कोई ना कोई प्रूफ चाहिए कि आप अपीयरिंग हो। तो बेटा दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपके पास मार्कशीट हो या फिर आपके पास क्या है, एडमिट कार्ड या रोल नंबर हो। तो क्या आप सब लोगों को रोल नंबर मिल गया है बेटा? Yes, ma'am. सबके पास रोल नंबर है? Yes, ma'am. चलिए दैट्स वेरी गुड। तो आपके पास रोल नंबर है, तो आप उसी रोल नंबर को स्कैन करके रख लीजिएगा, वो अपलोड कर दीजिएगा। अगर सपोज किसी के पास रोल नंबर नहीं है तो इंस्टीट्यूट ने उसका भी अरेंजमेंट किया है, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से हो सकता है कि कई स्कूल्स ने अभी तक रोल नंबर इशू ना किए हो, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट ने कहा है कि आपको सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है। आप डिक्लेयर कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप क्या है 12th में अपीयर हो रहे हो, और जब सिचुएशंस नॉर्मल होंगी तो आप अपना एडमिट कार्ड या रोल नंबर इस एड्रेस पे भेज देंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कोड करके। तो ये आपको डिक्लेरेशन देनी है, और तो उससे भी आपका काम क्या है चल जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए बेटा, लिस्ट बना लेना। एक आपको फोटोग्राफ चाहिए बेटा, आपको एक आपकी सेकेंड थिंग, आपको सिग्नेचर भी चाहिए, सिग्नेचर भी करके रखना बेटा। थर्ड आपको आपका 10th का DMC और 12th का रोल नंबर, ये चारों चीज़ें आपने अपने पास क्या है रखनी है स्कैन करके, और उसमें साइज चेक कर लेना, उन्होंने साइज मेंशन किया हुआ है उतने ही साइज का आपने रखना है। फिर आपने बेटा सबसे पहले क्या करना है, इस साइट के ऊपर जाना है, ये जो साइट दे रखी है ना cdn3.digiarm.com, बेटा यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको लॉगिन क्रिएट करना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, आपने प्लीज एंटर योर डिटेल्स, यहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल्स देनी है। उसके बाद OTP जनरेट करना है। OTP जनरेट करने के बाद आपने क्या करना है बेटा, ये सारी फिल करके रजिस्टर बटन पे करना है। OTP जनरेट होगा, आपने जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मेंशन किया है, मेक श्योर वो मोबाइल नंबर आपके पास हो और ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको पता हो, क्योंकि ये OTP दोनों पे आएगा और दोनों चीज़ें वेरीफाई होंगी।
आपने OTP डालना है, सबमिट करना है। जब आप OTP सबमिट कर देंगे तो आपको एक मैसेज आएगा कि आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड जो वो भेजेंगे उसके थ्रू आपने लॉगिन करना है। आपने यूज़र आईडी पासवर्ड, देखो ये स्क्रीन है ना, यहाँ पे यूज़र आईडी डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद बेटा आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, वहाँ पे आपने सारे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालनी है, आपका नेम, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, सारी डिटेल्स डालनी है। आपने अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद आपने सेव बटन पे क्लिक करना है। वहाँ पे जब आप जाएंगे आगे उस पे लिखा होगा अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फीस पे करनी होगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको फीस कितनी पे करनी है। बेटा ये जो 200 फाउंडेशन का प्रॉस्पेक्टस है ये आपको मैंडेटरी पे करना है। 9000 आपकी कोर्स की रजिस्ट्रेशन फ़ी है, ये भी आपको मैंडेटरी पे करना है। और ये जो स्टूडेंट जर्नल है 200 का, ये ऑप्शनल है बेटा, आपकी मर्जी है, आप पे करना चाहते हो तो एक न्यूज़लेटर हर मंथ आपके पास आएगा और वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो अगर आप ये नहीं भी भरते तो भी चलेगा। सो मिनिमम अमाउंट जो आप पे करोगे दैट इज 90 to 100, ये आपको ऑनलाइन उसी वक्त क्या है पे करनी है। पे करने के बाद बेटा वो एक फॉर्म जनरेट करेगा और वो फॉर्म के बेसिस पे आपकी क्या है रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आगे वो फॉर्म सबमिट कराना होता है। अभी उन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं डाली है क्योंकि पेंडेमिक की वजह से सब कुछ बंद है और सिचुएशंस नहीं अलाउ कर रही, तो वो अभी आपको ये कहेंगे कि आप बस अप्लाई कर दो, जो भी चीज़ मंगवानी होगी हम आपसे बाद में मंगवा लेंगे। सो दिस इज द प्रोसीजर हाउ टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर CA फाउंडेशन। सो क्लियर हो गया बेटा सबको? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, बताइए। यस नो रघुवीर। मैम, बुक कैसे ऑर्डर करेंगे? नो बुक्स बेटा जब आप ना रजिस्टर कर लेंगे तो रजिस्टर करने के बाद विद इन अ वीक आपके पास एक ईमेल आएगी जिसमें आपको होगा कि ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। बेटा वो रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करना, NRO नॉर्दर्न रीजन का है ना, तो NRO से स्टार्ट होगा। आपकी जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी इंस्टीट्यूट के साथ वो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ होगी, तो आपने उसे संभाल के रखना है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा आपको एक मेल आएगी इंस्टीट्यूट से कि आपको इस साइट पे जाके लॉगिन करना है और अपनी बुक्स क्या है ऑर्डर करनी है। तो आपने उसी साइट पे जाना है, लॉगिन करना है और बुक्स ऑर्डर करनी है। वो आपको एक कूपन देंगे, जैसे ही वो कूपन आप डालेंगे आपकी टोटल अमाउंट 0 हो जाएगी और वो आपकी बुक्स आपने ऑर्डर प्लेस कर देनी है और आपको घर पे ही वो क्या हो जाएंगी, डिलीवर हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी बुक्स बेटा आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप बुक्स चेक करना चाहते हो तो ये देखिए इंस्टीट्यूट की साइट है, इसमें आपने स्टूडेंट्स में जाना है, BOS नॉलेज पोर्टल। बेटा BOS नॉलेज पोर्टल पे जाएंगे, ये फाउंडेशन कोर्स है। बेटा ये आपकी चारों बुक्स हैं, जब तक आपके पास नहीं आती हैं आप इन बुक्स से काम चला सकते हैं। ये बुक्स डाउनलोडेबल हैं, आप इनको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। जैसे मैं आपको बिजनेस मैथ स्टैट्स की दिखाऊं तो देखिए ये है आपका मई 2021, ये सारे चैप्टर्स की अलग अलग PDF बनी हुई है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और पूछिए किसी को कोई डाउट है बेटा? यस, एनीवन एल्स? है कोई डाउट बेटा? हम साइट पे भी मई एग्जाम्स की बुक्स अवेलेबल है, नवंबर की नहीं है। बेटा वैसे तो इन बुक्स में कोई ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं होती हैं, और अब जिस तरह से सिचुएशंस चल रही हैं ICI पहले क्या करती है कि जो पुराना स्टॉक है वो निकालेगी। तो अभी के लिए अगर आपको बुक्स अभी ऑर्डर नहीं भी करनी तो भी आपका काम चल जाएगा। आपको अगर वेट करनी है कि नवंबर एडिशन की बुक्स आ जाए तो यू कैन वेट एज वेल, क्योंकि हमने आपको अपनी बुक्स प्रोवाइड करनी है। तो बेटा बुक्स आप कभी भी इंस्टीट्यूट से मंडे ऑनवर्ड्स कलेक्ट कर सकते हैं।
मंडे टू फ्राइडे 10 to 5 के बीच में आप कलेक्ट कर सकते हैं बेटा, क्योंकि वीकेंड्स पे लॉकडाउन है तो उस वजह से आज हम क्लासेस भी घर से ले रहे हैं। तो मंडे टू फ्राइडे 10 to 5 के बीच में आप कभी भी आके अपनी बुक्स जो हमने आपको देनी है वो आप कलेक्ट करके लेके जा सकते हैं, ठीक है। और इन बुक्स की अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले हम आपको अपनी बुक्स में से पढ़ाएंगे। ये बुक जब हम रिवीजन करेंगे तब हम इनको देखेंगे, तो रिवीजन के टाइम पे हम इन बुक्स को क्या है फॉलो करेंगे, ठीक है। और ओके पूछिए, मैम। और कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं आपको क्लासेस का स्केड्यूल बता देती हूँ बेटा कि क्लासेस का स्केड्यूल क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं वीकडेज की। वीकडेज का मतलब क्या है बेटा? ट्यूसडे टू थर्सडे, ट्यूसडे टू फ्राइडे सॉरी, ठीक है, ट्यूसडे टू फ्राइडे। आपकी क्लासेस का स्केड्यूल कुछ ऐसा होगा बेटा, 11:30 AM टू 1 PM आपकी जो क्लास होगी दैट इज ऑफ बिजनेस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। ये आपकी क्लास होगी, इसका शॉर्ट फॉर्म रख देते हैं BMS। फिर आपकी आधे घंटे की ब्रेक होगी बेटा 1 to 1:30, क्योंकि स्क्रीन टाइम है बेटा तो हमने बीच में हाफ एन आवर की ब्रेक डाली है। उसके बाद 1:30 to 3 PM आपकी जो क्लास होगी वो अकाउंट्स की होगी। सो ये आपकी क्लासेस का स्केड्यूल है वीकडेज का, ट्यूसडे टू फ्राइडे। देन वी कम ऑन वीकेंड्स। वीकेंड्स का मतलब सैटरडे एंड संडे। बेटा वीकेंड्स में सबसे पहले आपकी क्लास स्टार्ट होगी 10:30 to 12। बेटा सैटरडे को आपकी क्लासेस होंगी BMS की यानी कि मैथ स्टैट्स की, और संडे को आपकी क्लास होगी BCR की, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। सो BCR हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। सो 10:30 to 12 सैटरडे को BMS की और संडे को BCR की क्लास होगी। उसके बाद 12:15 PM to 2 PM सैटरडे एंड संडे दोनों दिन बेटा आपकी लॉ की क्लास होगी। उसके बाद 2 PM to 3 PM you have a lunch break, और उसके बाद बेटा 3 PM to 4:30 PM आपकी जो क्लास होगी वो होगी बेटा इकोनॉमिक्स की। आज का जो हमने स्केड्यूल बनाया है वो स्पेशल है। हम चाहते थे कि आज आपको सब टीचर्स एक बार आके मिलें, आपको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताएं और कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, तो इसीलिए आज हमने चारों क्लासेस प्लान की हैं। लेकिन जर्नली वीकेंड्स पे ये स्केड्यूल क्या है फॉलो करेगा, क्लियर। एंड मंडे विल बी एन ऑफ, आपकी जो छुट्टी होगी वो कब होगी? मंडे को होगी। कोई क्वेरी है बेटा तो पूछ सकते हैं आप, है किसी की कोई क्वेरी? मैम वो मार्किंग स्कीम वाला PDF आप शेयर कर दोगे? हाँ बेटा वो मैं शेयर कर दूंगी, वो मैं डेफिनेटली हाँ, शेयर मैम। कर दूंगी, ठीक है। अब बेटा एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे आपको पता है मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बता दूं, हमारी जो क्लास हुआ करेगी वो 11:30 to 1 होगी ट्यूसडे टू फ्राइडे, और एक क्लास होगी हमारी 10:30 to 12 सैटरडे। इसका मतलब टोटल हमारी कितनी क्लासेस होंगी? 5 क्लासेस इन अ वीक। तो इसको हम कैसे चलाएंगे? विल मेक इट ऑल्टरनेटिव क्लासेस। क्लासेस का स्केड्यूल हम ऑल्टरनेटिव रखेंगे।
कैसे रखेंगे ऑल्टरनेटिव? ट्यूसडे एंड थर्सडे there will be a class of statistics, and Monday, Wednesday and Friday, मंडे तो है ही नहीं ना हमारे पास, मंडे तो ऑफ है. सो वेनसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे there will be a class of mathematics. अभी के लिए हम यही स्केड्यूल फॉलो करेंगे ऑल्टरनेटिव क्लासेस का. जब टॉपिक्स कोई टिपिकल होगा तो हम कंटिन्यूशन में चला देंगे, लेकिन अभी के लिए ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो एंड यू विल गेट इनफ टाइम फॉर योर प्रैक्टिस, सो हम ये स्केड्यूल फॉलो करेंगे कि ट्यूसडे थर्सडे वी विल डू स्टैटिस्टिक्स एंड वेडनेसडे फ्राइडे एंड सैटरडे वी विल डू मैथमेटिक्स. अब बेटा देयर विल बी अ डाउट क्लास. डाउट क्लास के आपके पास ऑप्शन है, क्लास के दौरान भी आप पूछ सकते हैं, इंटरैक्टिव क्लास है हमारी. आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं. आपका जो ग्रुप बनाया हुआ है उसमें मेरा नंबर है बेटा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है, आप उस नंबर पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, वॉइस मेमो डाल सकते हैं, उसके थ्रू आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा. हर टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम एक स्पेशल डाउट क्लास रखेंगे जिसमें हम उस टॉपिक के सारे डाउट्स डिस्कस करेंगे. और सबसे पहले टॉपिक कंप्लीट हुआ करेगा, फिर उसकी डाउट क्लास होगी, एंड देन वी विल प्लान द टेस्ट. साथ ही साथ हम उसका टेस्ट क्या है प्लान करेंगे. आप सब लोगों को बताया गया है कि आपको 2 एप्स डाउनलोड करनी है. हैव यू डन दैट बेटा? आपने पीसी की ऐप डाउनलोड कर ली है सबने? Yes, no, ma'am, not Yes, yet. ma'am. प्लीज Yes, आप ma'am. पीसीए की Yes, ऐप ma'am. डाउनलोड कर लीजिए. पीसीए जो भी टेस्ट होंगे एमसीक्यू बेस्ड वो सब ऐप के ऊपर होंगे, तो आपने उसी ऐप के ऊपर टेस्ट कंडक्ट करने हैं. तो आपको पहले से ही उस पर टेस्ट शेड्यूल कर दिया जाएगा. जिस टाइम पे टेस्ट शेड्यूल किया जाएगा उसी टाइम पे आप टेस्ट दे पाएंगे. ऐप के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल्स लगाए गए हैं बेटा कि अगर आप कोई भी अनफेयर मींस यूज़ करेंगे या ऐप की स्क्रीन को मिनिमाइज करेंगे तो बेटा वो क्या है बंद हो जाएगा. तो आपके सारे के सारे टेस्ट उसके ऊपर ही क्या है होंगे. सो ये आपने ध्यान रखना है. तो सबने ऐप क्या है डाउनलोड करनी है, और उसी ऐप पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे कि जो जो टॉपिक्स हम क्लास में डिस्कस करेंगे इन द मीन टाइम उसकी रिकॉर्डिंग्स हम ऐप में अपलोड कर देंगे, ताकि आप ऐप पे जाके उन रिकॉर्डिंग्स को देख के रिवाइज करना चाहें तो वो आप जितनी बार मर्जी रिवाइज कर सकते हैं. सो क्लासेस विल बी अवेलेबल इन ऑल द 3 मोड्स, लाइव, रिकॉर्डेड, फेस टू फेस. जब स्टार्ट होगी तो हम फेस टू फेस में भी करेंगे, ठीक है बेटा? Okay, ma'am. सो मेरे सब्जेक्ट के रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा. है कोई क्वेरी? नहीं है कोई क्वेरी? से यस और नो. No, ma'am. No, ma'am. चलिए, No, ma'am. सो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. वी विल स्टार्ट मैथमेटिक्स फर्स्ट. तो मैथमेटिक्स में हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेशोज. सो जब भी हम प्लान करेंगे नेक्स्ट क्लास, इफ इट्स फिजिबल आई विल प्लान टुमारो और ऑन ट्यूसडे विल स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर, ठीक है? Okay, ma'am. चलिए, थैंक यू Okay. वेरी Okay, मच ma'am. एंड सी यू टुमारो. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप नंबर. ओके, thank you beta. Your next class will be at 12:15 beta. Thank you. Thank you, और ma'am. बेटा जो Okay. भी लिंक्स Thank you, हम ma'am. आपको भेजेंगे वो सारे परमानेंट लिंक्स होंगे, यानी कि हर बार क्लास उन्हीं लिंक्स के साथ आपने ज्वाइन करनी है. तो ये मैसेजेस आप Okay, ma'am. प्रॉपर्ली सेव करके रख लीजिएगा. ऑल लिंक्स आर परमानेंट. तो अगर कभी हम नहीं भी शेयर Okay. करते दैट मीन्स यू हैव टू ज्वाइन यूजिंग द सेम लिंक. ओके, Okay, ma'am. चलिए, थैंक यू वेरी मच बेटा.
थैंक यू Thank you, ma'am. थैंक यू बेटा